सबसे पहले ईशा आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि देखिए चंडीगढ़ जो है वो पहाड़ों की तरफ घिरा है और ऐसे में आसपास जो पहाड़ है वहां पर बर्फबारी हो रही है। क्या कुछ असर चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है इस मौसम का? ईशा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? महावीर, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि देखिए उत्तरकाशी की बात करें तो बर्फबारी का अलर्ट कहीं ना कहीं जारी कर दिया है पहाड़ों में। अब ऐसे में किस तरीके का मौसम? उत्तरकाशी की बात है तो जी। उत्तरकाशी में आज सुबह से इसे मैं बता दूं जो पूरे जो जिला है, पूरे जिले में दोनों धाम पड़ते हैं। दोनों धामों में जो है सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और बादल छाने के कारण जो है यहाँ पे ठंड काफी बढ़ी हुई। जो ठिठुर है, जो सुबह शाम की जो ठंड है वो लगातार जारी है। मैं बता दूं पहाड़ों में जो है इस वक्त जो है जिस तरह पाला गिर रहा है, पाला गिरने के कारण जो है मार्ग काफी बाधित हो रहे हैं। उन मार्गों में फिसलन सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे जो है जिलाधिकारी ने जो है जो कार्यदायी संस्था है यहाँ पे लोक निर्माण विभाग है या बीआरओ है, उनको कहा गया है कि आप उन जगहों पे जाके जो है देखिए और वहां पे जो है जहां पे जब सबसे ज्यादा पाला गिर रहा है वहां पे जो है नमक और चूने का प्रयोग करें ताकि किसी भी सैलानी को यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत ना हो। जिस तरह मैं बता दूं, जिस तरह गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, हरसिल वाला क्षेत्र है, काफी फिसलन वाला बना हुआ, तो उन जगहों पे सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ। भले यहाँ पे जो है शीतकालीन यात्री भी आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है थोड़ा जो है यात्रियों को दिक्कत हो रही है, मगर जो ठंड है, ठंड का प्रकोप जारी है और लगातार हम देख रहे हैं जो ठंड इस वक्त चल रही है पूरे उत्तर भारत के साथ साथ जो है गढ़वाल में भी, पहाड़ों में भी पूरी तरह से ठंड बरकरार है और ठंड के कारण जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी। बिल्कुल महावीर, क्योंकि देखिए तस्वीरें भी हम सब देख रहे हैं किस तरीके से ठंड से बचने के लिए लोग प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। महावीर, साथ ही साथ क्योंकि जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है? बिल्कुल, जो बेसहारा लोग हैं, जिस तरह जो ठेली रेडी वाले होते हैं, जो सड़कों पे बिना घर के वाले लोग होते हैं, वो रेन बसेरा का सहारा लेते हैं। तो रेन बसेरे में जो है अलाव की व्यवस्था की गई है और साथ में कंबलें भी बांटी गई है। और मैं बता दूं, कंबलें जो जिला प्रशासन है वो कंबलें बांट रहा है, उसके साथ रेड क्रॉस जो उत्तरकाशी में एक संस्था है और जो प्राइवेट संस्थाएं के लोग हैं वो भी जो है कंबलें और गर्म स्वेटर जो है लोगों को वितरित कर रहे हैं। और बता दूं, जिस तरह जो लोग ये अपना नगर पालिका क्षेत्र है उन जगहों पे जो है उनकी काफी सुविधा की जा रही है। और जो ठंड को बचने के लिए सिर्फ अलाव का सहारा लिया जाता है, और जो ग्रामीण एरिया है, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, उन अपने हीटर और अपने चूल्हे का ही प्रयोग कर रहे हैं। अक्सर इस समय भले ही छुट्टी पड़ी हुई है, स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है, मगर सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो कामगार के लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, जो बाहर के काम करने जाते हैं, उनको सुबह सुबह की जो ठंड जो है उसको झेलना पड़ रहा है। भले यहाँ पे अगर मैं बता दूं, जिस तरह के पाला गिर रहा है, पाला गिरने के कारण ठंड हो रही है। जिस तरह मौसम विभाग ने कहा है कि आज थोड़ा हल्की बारिश हो सकती है, अगर हल्की बारिश होती तो निश्चित तौर पर जो है ऊपरी जो इलाका है हमारा, जो है गंगोत्री वाला क्षेत्र है और यमुनोत्री वाला क्षेत्र है, वहां पे बर्फबारी भी होगी। और बर्फबारी जो पहले भी गिरी थी उसके कारण जो है जो बर्फीली हवाएं हैं वो लगातार जारी है, उसके कारण पूरे क्षेत्र में जो है ठंड बरकरार है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। लालचंद, क्योंकि देखिए मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो हर तरफ कोहरा है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर किस तरीके का मौसम है जो प्रभावित कर रहा है लोगों को? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि इस समय के मौसम की बात करें तो कहीं ना जी। कहीं लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ठंड है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरी तरीके से जो कोहरा है वो जमा हुआ है। विजिबिलिटी कहीं ना कहीं 50 मीटर या 10 मीटर तक कहा जा सकता है कि जीरो है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से सड़कों पर चलने वाले लोग हैं या सुबह काम के लिए निकलने वाले लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार देर रात से ही राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कई जिलों में शून्य दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के। इसके साथ ही 40 से 45 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया है और 7 दिनों तक इसी तरीके से जो भीषण ठंड है, जो घना कोहरा वो छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ समेत कई जो जिले हैं वहां पर स्कूलों को भी बंद किया गया है, क्योंकि लगातार भीषण ठंड हो रही है। जिस तरीके से नवंबर दिसंबर में ठंड नहीं देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जनवरी जब शुरू हुई उसके बाद से भीषण ठंड का कहर कहीं ना कहीं अब लोगों को सताने लगा है। रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को लिए भी दिक्कतों का सामना करना है। जो सड़कों पर जो है रोजमर्रा के काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, खुंचा लगाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार ठंड जो है वो लगातार देखने को मिले। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ऐसे ही लगभग एक हफ्ते तक यानी कि 7 दिन तक जो है मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। भीषण ठंड और कोहरा जो है देखने को मिलेगा। आने जी। वाले समय में भी जो है इस तरीके
की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए किस तरीके से जो पीछे तस्वीरें हैं वो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये घना कोहरा लोगों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है जिससे कि ठंड से किसी की मौत ना होने पाए। जो पौष इलाके हैं या और तमाम जहां पर भीड़ भाड़ लगती है वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लकड़ियों का जो है गिराया जा रहा है। रेन बसेरे जो शेल्टर होम है स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से उनको भी दुरुस्त किया गया है। वहां पर भी जो है गर्म कपड़े रखे गए हैं, बिस्तरे रखे गए हैं जिससे कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं अगर उनको किसी प्रकार से अगर होटल या और जगहों पर जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वो उस रेन बसेरे में रुक कर अपनी रात गुजार सकते हैं जिससे कि ठंड से किसी की मौत ना होने पाए। लेकिन ये भी जानकारी निकल के सामने आई है कि लगभग 5 से 6 लोगों की ठंड से मौत हो चुकी है। फिलहाल सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ठंड से किसी की मौत ना होने पाए, रेन बसेरों की व्यवस्थाएं की जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए और भीषण जिस तरीके से कोहरा गिरा उसको लेकर जो है पानी का छिड़काव भी नगर निगम की टीम के द्वारा पेड़ों पर किया जा रहा है, सड़कों पर किया जा रहा है जिससे कि जो है विजिबिलिटी जो है बनी रहे और जो विजिबिलिटी जो है शून्य ना होने पाए। लेकिन उसके बावजूद देखिए घना कोहरा लगातार जो है राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जितने जिले हैं वहां पर छाया हुआ है और 40 से 45 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने जो है कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया है। जी बिल्कुल। ईशा आपके पास आना चाहेंगे कि देखिए चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में जो ठंड है वो बेहद खास होती है। अगर हर साल की बात करें इस बार किस तरीके से शीतलहर का प्रकोप वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए पहाड़ों से कहीं ना कहीं चंडीगढ़ घिरा है। जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया था कि 5 और 6 तारीख को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश होगी, लेकिन इस तरीके का कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि पंजाब में थोड़ी बूंदाबांदी जरूर देखने को मिली है और आज की अगर बात करें तो आज का भी पूर्वानुमान है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और बादल छाए रहेंगे। फिलहाल अगर चंडीगढ़ की बात करें तो सूर्य इस वक्त निकल चुका है और धूप बिल्कुल खिल चुकी है इस वक्त, और जिस तरीके का पूर्वानुमान लगाया गया था उससे थोड़ा उलट ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल लग नहीं रहा है कि बारिश यहाँ पर होगी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि जो तापमान है हरियाणा और चंडीगढ़ का उसमें 1 डिग्री सेल्सियस कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। और पंजाब की अगर बात करें, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी बीते कल पंजाब में देखने को मिली थी, तो ऐसे में 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान है वो बढ़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, बर्फबारी जिस तरीके से ऊंची वादियों पर वहां पर देखने को मिल रही है उसका असर सीधे तौर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में देखने को मिलता है और शीतलहर यहाँ कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, वहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो चंडीगढ़ से अधिक रहा है 22 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं अगर चंडीगढ़ के अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो ये 20 डिग्री सेल्सियस बीते कल रहा है। पंजाब चंडीगढ़ की अगर बात करें तो शिमला और हिमाचल से काफ़ी ठंडा रहा है चंडीगढ़ का तापमान। और आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग का ये जरूर पूर्वानुमान है कि जनवरी माह में ठंड पड़ेगी और कोहरा भी देखने को मिलेगा। लेकिन बीते 2 दिनों की अगर बात करें तो कल और आज फिलहाल इस तरीके का मौसम देखने को नहीं मिल रहा है। कोहरा यहाँ पर छट चुका है, धूप खिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को निजात जरूर मिली है ठंड से। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर जो कई लोगों की जो समस्या है, परेशानी वो बढ़ गई है। वायरल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बुखार की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और मरीजों का आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और यही वजह है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग भी और मौसम विभाग ये आग्रह कर रहा है कि अगर बहुत ज़रूरी हो सुबह के वक्त तो ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि इस वक्त का जो मौसम बना हुआ है ओस की बूंदें जो सुबह के वक्त गिरती है उससे कहीं ना कहीं उसका विपरीत प्रतिकूल प्रभाव जो है स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। और हृदय संबंधी जो रोग हैं, हार्ट अटैक का खतरा भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ गया है। लेकिन वायरल की जो समस्याएं हैं वो हर एक व्यक्ति को आजकल देखने को मिल रही है। वहीं फिलहाल कहीं ना कहीं लोगों के लिए कह सकते हैं कि एक तरीके से खुशखबरी है कि आज जिस तरीके से कहा गया था कि बारिश होगी, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला है। फिलहाल यहाँ पर धूप खिली हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और चलिए हमारे साथ 2 सहयोगी और जुड़ चुके हैं, दिल्ली से मनोज प्रजापति और कुमार गौतम पटना से जुड़ चुके हैं। आप दोनों के पास भी आएंगे और जानेंगे क्या कुछ हाल है मौसम का वहां। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का
और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हम जान रहे हैं कि आखिर शीतलहर का प्रकोप जो है वो किस तरीके से देखने को मिला और ठंड से बचने के लिए क्या कुछ उपाय जो है वो आमजन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ मनोज प्रजापति लगातार बने हैं। मनोज, दिल्ली में क्या कुछ असर है ठंड का, किस तरीके से शीतलहर से बचने का उपाय लोग करते नजर आ रहे हैं? जी दीपिका, जिस प्रकार मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई थी, ठंड का प्रकोप बढ़ेगा दिल्ली में, लेकिन आपको बता दें आज कोहरे की चद्दर तो नहीं है, लेकिन ठंड और ठिठुरन पूरी बनी हुई है दिल्ली में। और आपको ये भी बता दें, जिस प्रकार मौसम विभाग की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि जो बारिश है, कल का अलर्ट दिया गया है, हल्की बारिश बताई गई है, उससे ठंड और बढ़ेगी। और जिस प्रकार दिल्ली वाले मौसम और प्रदूषण की मार झेल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं और बढ़ोतरी होने की आशंका है। जिस प्रकार मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई थी कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसमें साफ बताया गया था कि ठंड बढ़ने पर प्रदूषण लेवल बढ़ेगा और दिल्ली के लोग इस दोहरी मार से जूझ रहे हैं। आपको ये बताने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार दिल्ली में ठंड पड़ती है, उससे कहीं ना कहीं ठिठुरन पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से बढ़ी है और जो ठंड है दिल्ली वालों के लिए काफी सता रही है। और दिल्ली सरकार की तरफ से भी रैन बसेरों का आयोजन किया गया है। जगह जगह लोगों के लिए, जो बाहर से आए लोग, प्रवासी लोग हैं या इलाज के लिए लोग दिल्ली आते हैं, उनके लिए टेंट और कैंप का आयोजन किया गया है। और जिस प्रकार की ठंड दिल्ली में देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी का जो लेवल था वो भी बढ़ा है। और आपको ये बता दें, विजुअलिटी कम होने से ट्रैफिक की जो स्थिति है वो भी बिगड़ी है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से, वाहनों को देखकर चलाएं। जिस प्रकार विजुअलिटी 50 मीटर की बताई गई है, उससे वाहनों और ट्रेनों को भी बड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ ट्रेनें और एयरपोर्ट से जो खबरें आई हैं, उससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजुअलिटी बहुत कम है और वाहनों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अपने समय अनुसार उतरने की आवश्यकता है। जी दीपिका, और जिस प्रकार ठंड बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वाले अभी इससे राहत नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कल अलर्ट दिया गया था उससे बारिश का अलर्ट जारी है, उससे ठंड और बढ़ेगी। और जो पहाड़ों पर बर्फबारी की प्रकोप तो बिल्कुल मनोज आपने सही कहा, देखने को मिल रहा है। और चलिए, कुमार गौतम भी पटना से लगातार हमारे साथ बने हैं। कुमार गौतम, पटना में किस तरीके का मौसम है? क्योंकि देखिए बिहार को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। वैसे में इस भीषण ठंड से बचने के लिए लोग क्या कुछ उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं? सवाल के साथ ही अभी कह सकते हैं कि अच्छी खबर यह है कि धूप जो है वो खिलनी शुरू हो गई है और धूप का जो एहसास है वो अभी से मिलना शुरू हो गया है। सुबह तक ऐसा लग रहा था कि जो घने कोहरे की जो चादर वो आज पूरे दिन रहेगा, लेकिन दिन अच्छा है और सूर्य की किरणें जो है अब धीरे धीरे निकलने लगी है। तो एक उम्र के लोगों को ये अच्छा एहसास तो देता ही है, और खास करके बुजुर्गों के लिए किसी टॉनिक को कम नहीं, क्योंकि उनको साफ तौर पे सूर्य की रोशनी एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और तमाम जो लोग बैठे, जो कैटेगरी के लोग हैं, वो सब के लिए धूप बहुत ही अनिवार्य रूप से जरूरी है। धूप के खिलने से ही एक एहसास तो ठंड की खत्म हो जाती है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पे 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन उन तमाम जिलों में आज भी सबसे ज्यादा जो गया का स्थिति है, गया जिला सबसे बड़ा जिला माना जाता है और ठंड की सबसे ज्यादा इवन की लगभग माइनस से थोड़ा ऊपर रहता है गया जिला रात में। इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना, ये 4 ऐसे जो जगह है जहाँ पर ठंड की चपेट सबसे ज्यादा होती है और बाकी जगहों पर थोड़ी सी कम। तो ऐसे में 38 जिलों में 22 जिलों में जहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया था, वहाँ पे ठंड की स्थिति, लोगों को ठंड महसूस हो रही है। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि लगभग हर दिन सूर्य की किरणें निकलने से लोगों को और आम जनजीवन के बीच जो एहतियातन जो दिक्कतें होती हैं, उससे लोगों को राहत मिल रही है और ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा रहा तो शायद ये पहले ही ऐसा, ये मतलब पहला ऐसा साल होगा ठंड का जब आप 10 दिनों तक, 12 दिनों तक सूर्य की किरणें को ना देखते हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में जहां मैदानों में बारिश का अलर्ट है, तो वहीं पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट है। तो ऐसे में महावीर, अगर बात करें जो पर्यटक वहां पर ठंड का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए बर्फबारी की वजह से रास्ते भी कई अवरुद्ध हुए हैं, ऐसे में कई तरह की जो मुश्किलें हैं वो उनके सामने हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जी ठंड रहता है इस समय। जो बता जैसे शीतकालीन जो यात्रा जो चालू की गई थी और पिछली बार जो बर्फ गिरी थी उसको देखने के लिए यहाँ पे सैलानी उमड़े थे। मैं बता दूं
सुखवा, धराली, पुराली के साथ दयारा, बुग्याल के रूप में यहाँ पे पर्यटन काफी पहुंच चुका है और पर्यटन आ रहा है, अब लगातार चल रहा है। तो उसमें जिलाधिकारी 8 बजे के बाद यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, क्योंकि रात बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, साथ ही बर्फबारी का अलर्ट पहाड़ों पर है और ऐसे में जो पर्यटन है वो भी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ शीतलहर का असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ईशा, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो बेसहारा और जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम रेन बसेरों के सरकार के द्वारा किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से पहले ही चंडीगढ़ में रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और खासतौर से अगर हम, क्योंकि पीजीआई की अगर बात करें तो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए पूरे उत्तर भारत से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से भी। तो जो बेसहारा लोग हैं उन्हें भी, और इसी के साथ ही जो इलाज करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो उनके परिजन हैं जो बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पंजाब, हरियाणा में भी इसी तरीके की व्यवस्था है। लेकिन इसी के साथ जो अपडेट है वो मौसम को लेकर वो ये है, हालांकि आज हल्की बूंदाबांदी की जो आशंका है, पूर्वानुमान है, वो मौसम विभाग का है। लेकिन इससे पहले ही सतर्कता बरतते हुए आज 8 फ्लाइट्स फिलहाल चंडीगढ़ से जिन्होंने उड़ान भरनी थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम चंडीगढ़ से जो ट्रेनें दूसरे राज्यों के लिए जाते हैं उनकी बात करें तो यहाँ से काफ़ी देरी से ट्रेनें चल रही हैं। दूसरे राज्यों से जो ट्रेनें भी चंडीगढ़ पहुँच रही हैं वो भी 9 से 10 घंटे देरी से यहाँ पर पहुँच रही हैं। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें वो भी देरी से चल रही हैं। और जिस तरीके से दूसरे राज्यों में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है उसी का असर कहीं ना कहीं उड़ानों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो ट्रेन जो सुविधाएं हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। यातायात बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अगर हम बात करें शनिवार को कई दुर्घटनाएं पंजाब और हरियाणा में देखने को मिली, जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। और यही वजह है कि मौसम विभाग समय समय पर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर रहा है और पूर्वानुमान जो लगा रहा है उसके तहत लोगों को भी आगाह किया जा रहा है। लेकिन चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की खासतौर से बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 8 तारीख से मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। हालांकि ठंड जरूर रहेगी। अगर एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो है एक्टिव होगा तो अगर हिमाचल प्रदेश में दोबारा बर्फबारी होगी तो कहीं ना कहीं उसका ठंड का असर हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बिल्कुल में देखिए पहाड़ों में बर्फबारी हो रही तो उसका असर कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। लालचंद, आपके पास आते, देखिए बढ़ती ठंड की वजह से फसलों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल दीप का कहीं ना कहीं जो शीतलहर है या घना कोहरा है या भीषण ठंड से लोगों को तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी शून्य कई इलाकों में देखने को मिल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि फसलों पर भी जो है इसका गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कई ऐसे फसलें हैं जो किसान जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे आलू की खेती की बात करें, चाहे धान की खेती की बात करें और चाहे हम बात करें तमाम ऐसी फसलें हैं जो सरसों की फसल है या चने की फसल है, उस पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पैदावार होनी चाहिए उस अगर इसी तरीके से घना कोहरा छाया रहा और लगातार ठंड बढ़ती रही तो जो किसान है वो खेत में काम भी नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से फसलों पर भी जो है गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीच बीच में जो शीतलहर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपने देखा होगा राजधानी लखनऊ में 2-3 दिन पहले जो है हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। फिलहाल उसका कई फसलों पर जो है फायदा भी हुआ था, लेकिन कई फसलें जो है उसको नुकसान भी किसानों को झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है जिस तरीके से लगातार भीषण ठंड और शीतलहर और जो कोहरा गिर रहा है उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन जिससे मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया कि आने वाले समय में 7 दिनों तक लगभग इसी तरीके से जो है मौसम
रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो ठंड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। देर शाम होते ही जो शीतलहर है, हल्की हल्की जो बूंदे हैं उसकी वो गिरना शुरू हो जाती है और सुबह तक अब देखिए अभी राजधानी लखनऊ में जो अभी 9:22 हो रहा है, लेकिन धूप अभी तक जो है नहीं निकली, सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिया है और लगातार जो सफेद चादर का कोहरा है वो लगातार जो है शहर को ढके हुआ है। ऐसे में विजिबिलिटी जो है कम है और लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कों पे चलते हैं उनको भी एक्सीडेंट की दिक्कत होती है और कई घटनाएं भी हो चुकी है। फिलहाल चाहे देखो फ्लाइट भी लगातार लेट चल रही है, जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चलती हुई दिखाई दे रही है, बसें जो परिवहन विभाग की है वो भी लेट चलती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को कहीं ना कहीं जो दूरी तय करनी है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों को किए जा रहे हैं, चाहे वो बेसहारा लोगों की बात हो, रेन बसेरों की बात हो या फिर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी बात हो। और चलिए जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम सबके सामने, किस तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है और जो पर्यटक है बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ माहौल वहां पर बना है, कितना उत्साह पर्यटकों में देखने को मिल रहा है और इस ठंड से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर पूरी घाटी की बात करें, सबसे पहले जम्मू क्षेत्र की बात करें, जम्मू क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से हम देख रहे थे कि वहां पे धुंध जो है सुबह मॉर्निंग में छाया हुआ था, लेकिन उसके बाद में जो ही मौसम विभाग ने जो प्रिडिक्ट किया था कि घाटी में जो कल से जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि बर्फबारी होगी, तो उसके बाद में जम्मू क्षेत्र में भी बारिशें शुरू हुई है, जिसकी वजह से जो जम्मू क्षेत्र के लोग हैं, जो वहां के निवासी है, उनको थोड़ी सी राहत की सांस ली। अगर हम पूरी घाटी की बात करें, घाटी में तकरीबन कल दोपहर के बाद में ही जो अपर रीचेस जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में हैवी स्नोफॉल देखने को मिली। अलबत्ता अगर हम मेन सिटी की बात करें, श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में भी हल्की जो है बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद में हमने देखा कि श्रीनगर के लाल चौक में घंटाघर में देर रात तक जो है टूरिस्ट आए, उन्होंने एंजॉय किया, न कि घंटाघर में बल्कि पहलगाम और गुलमर्ग, दूध पथरी वगैरह जहां पे भी पर्यटक थे उन्होंने वहां पे एंजॉय किया। लेकिन यहाँ पे एक दुखद खबर भी सामने आई। कल शाम को मेन सिटी के अंदर हमने देखा कि एक ही जो परिवार के 5 सदस्य जो है सफोकेशन की वजह से उनकी मौत वाक़ा हुई। उनमें से जो है मियाँ बीवी और उनके 3 जो है छोटे छोटे बच्चे, जिनकी एज तकरीबन एक बच्चे की तकरीबन 1 साल की थी और दूसरे बच्चे की जो एज थी वो तकरीबन 1.5 साल की थी और तीसरे बच्चे की जो तकरीबन 8 माह की, केवल वो जो 8 माह की बच्ची थी, उनको दम घुटने की वजह से वहां पे जो बताया जा रहा है लोकल्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहां पे जो है गैस की वो बुखारी रखी थी, क्योंकि सर्दी का प्रकोप बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन कल के बर्फबारी होने के बाद में सर्दी के प्रकोप में थोड़ा सा अंतर हो गया है। लेकिन इस हादसे के बाद में फिर वहां पे पुलिस पहुंची, पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन इस हादसे के बाद में काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं सर्दी में। हाल ही में हमने देखा इसी जो अभी हफ्ता गया है उसके बाद में दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के गुद्दर एरिया में भी एक और व्यक्ति की मौत हुई। हालांकि वहां पे उसकी मां की भी मौत वाक़ा हुई और अभी उसकी मां की जो हालत जिस तरीके से ठंड का आनंद लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हादसे भी कई देखने को मिल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, हर तरफ जो बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी मौसम की साझा करने के लिए, बताने के लिए कि किन किन राज्यों में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। और यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।